नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में एक बार का फिर से स्वागत है। आज हम आदिवासी विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यान से पढ़िए और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव जो है आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मुंडा जनजाति के थे, तो डाउट नहीं है इसमें। वह झारखंड और बिहार में उठे मुंडा विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि धरती आबा किसे कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को। ठीक है। भारत सरकार मुंडा जनजाति की भूमि को हटा रही थी। बाहरी लोग और ब्रिटिश सरकार जो है वो हटा रही थी मुंडा जनजाति को, और मिशनरी मुंडा संस्कृति की आलोचना कर रही थी। ठीक है। ये जो देवता तुल्य संस्कृति बनाकर जी रहे थे, इसका क्या कर रही थी, आलोचना कर रही थी। तो बिरसा आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य मिशनरी, साहूकार, व्यापारियों, हिंदू जमींदारों और सरकार को हटाना, मुंडा राज की स्थापना था। ठीक है। मिशनरी मुंडा संस्कृति की आलोचना कर रहे थे, यानी जब जानते हैं कि भारत में ईसाई मिशनरी आया तो उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये जो हिंदू संस्कृति के अंतर्गत जो आदिवासी संस्कृति थी, इसी में मुंडा संस्कृति एक आती है। तो इन्होंने क्या किया कि मिशनरीज जो थे इनके खिलाफ एक्शन ले रहे थे। तो अतः इसी स्थिति में जो कि स्थानीय साहूकार थे, व्यापारी थे, हिंदू जमींदार थे, इन्होंने जो मुंडा की संपत्ति या उसके वन को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहे, इसी के चलते ये आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है। ये जो है ये बारदौली सत्याग्रह के संबंध में तथ्य है। किसके संबंध में है? बारदौली सत्याग्रह। ठीक है। तो 1926 ईस्वी में, इसका कट गया है कुछ भाग। ठीक है। 1926 ईस्वी में शुरू हुआ, जब अधिकारी ने भू राजस्व में 30% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर बारदौली जांच समिति का गठन किया और समिति ने राजस्व वृद्धि को अनुचित पाया। ठीक है। ये पूछेगा कि बारदौली सत्याग्रह होने का मुख्य कारण क्या था, तो भू राजस्व में 30% की वृद्धि, ठीक है, जो कि अनुचित था। ठीक। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये बुलाया गया। ठीक है। और क्या है कि पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह के किसानों ने सरकार द्वारा स्वतंत्र न्यायाधिकरण की नियुक्ति की। इसमें ये दो सही इसलिए विकल्प दिया गया है क्योंकि मैं इस पे आगे MCQs डालूंगा, उसे आप देखिएगा। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन तैयार किया था, वही है। पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह के किसानों ने सरकार द्वारा स्वतंत्र न्यायाधिकरण की नियुक्ति और वर्तमान राशि को पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। पटेल ने एक जो है साफ सुथरा निर्णय की बात की थी और उसके ऊपर ये कहा था कि जितनी भी किसानों को राशि मिलनी चाहिए उसे मिले और उसे टैक्स कम से कम देना पड़े। आंदोलन को संगठित करने के लिए पटेल ने तालुका में 13 छावनियों का निर्माण किया था और ये उसके लिए सबसे बेहतर काम हुआ था। बाद में गांधी जी भी सहयोगी के रूप में भी रहते। बारदौली की महिला ने इसी के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। आंदोलन का विरोध करने वालों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। महिलाओं की लामबंदी पर विशेष बल दिया गया और KM मुंशी, लाला नारंग जी ने आंदोलन के समर्थन में बॉम्बे विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये पूछा जाएगा कि कन्हैया लाल मानक मुंशी और लालजी नारंग ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण जो है इस्तीफा दे दिया विधान परिषद से, तो आप क्या कहिएगा कि बारदौली सत्याग्रह बॉम्बे विधान परिषद से दे दिया और ये अगस्त 1928 ईस्वी में बड़े पैमाने पर तनाव पैदा किया। ठीक है। अगला टॉपिक है सावंतवाड़ी विद्रोह। विद्रोह जो है 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी में हुआ था। ये कहेगा कि सावंतवाड़ी विद्रोह किस जिले से शुरू हुआ था, तो रत्नागिरी जिले महाराष्ट्र से। कब हुआ था, तो 1844 में। ठीक है। याद रखिएगा इसका नेतृत्व कौन किए थे, फोंड सावंत ने किया था। ठीक है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसमें भयंकर असंतोष था और सावंतवाड़ी आंदोलन पर राजद्रोह का भी मुकदमा चला था, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ ये आंदोलन चला था और कारावास की सजा सुनाई गई। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, यानी कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की गतिविधि देखी जाए तो सीधा शूट एंड साइट या गिरफ्तारी का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला है रामोसी विद्रोह। यह भी महत्वपूर्ण है। रामोसी ने मराठा सेना और पुलिस के निचले रैंकों में सेवा दी थी। ये तो सही बात है कि मराठा सैनिक और निचले रैंकों में सेवा दी थी। ये पूछा जाएगा वन लाइनर बना करके कि रामोसी थे मराठा सेना और पुलिस में निचले रैंकों पर सेवारत अधिकारी। इसका नेतृत्व किसने किया था? चित्तूर सिंह ने। और 1822 ईस्वी में सतारा में इसका विद्रोह हुआ था। ठीक है। और कारण देखिए, भू राजस्व का भारी मूल्यांकन और उससे संग्रह के कठोर तरीका था। याद रखना है कि इतना ज़्यादा भू राजस्व लिया गया था और
10 लठैत रखकर जो है ये ज़बरदस्ती असूला जाता था। इसके कारण जो है रामोसी लोग जो है काफ़ी दुखी थे। ब्रिटिश सरकार ने रामोसिस के हिंसक कृत्यों की अनदेखी कर उन्हें भूमि देकर उन्हें पहाड़ी पुलिस के रूप में भर्ती करने के लिए एक शांत नीति का पालन किया। बाद में जो है धीरे धीरे हिंसक गतिविधि भी घटी और पहाड़ी क्षेत्र में जो है इन्हें सेना में नौकरी दी गई। ठीक है। खोंड विद्रोह। खोंड लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक मध्य प्रांतों को कवर करते हैं। पूरा मध्य प्रांत में अगर पूछेगा कि कौन सी जनजाति का विद्रोह हुआ था तो खोंड का। ठीक है। सेंटेंस बना करके भी दे सकता है। आंदोलन 1837 से 1556 तक चला। चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में आंदोलन चला। खोंड विद्रोह का नेता कौन था? चक्र बिश्नोई। ठीक है। कौन था? चक्र बिश्नोई। ठीक है। चलिए आगे की ओर। कारण सरकार द्वारा मानव बलि, जिसको मारिया कहता था, को दबाने का प्रयास और अंग्रेजों द्वारा नए कर की शुरुआत और जमींदारों और साहूकारों की आमद 1855 में आंदोलन फीका पड़ गया था। ठीक है। तो खोंड विद्रोह का जो अगर प्रमुख तथ्य आपको याद रखना है तो ये याद रखना है कि मध्य प्रांत में इसका प्रसार था। 1837 से 56 तक रहा था। चक्र बिश्नोई ने नेतृत्व किया था। मानव बलि के खिलाफ था और अंग्रेजों के नए टैक्सेशन की शुरुआत जो है लगने के खिलाफ था। 1855 ईस्वी में यह आंदोलन फीका पड़ गया था। चलिए, तो आप जानते ही हैं। अब देखिए रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है एक बाहरी व्यक्ति अल्लूरी सीताराम राजू ने नेतृत्व किया था। ये आंध्र प्रदेश का लोकनायक कहा जाता है। पूछा जाएगा किस नेता को आंध्र प्रदेश का लोकनायक कहा जाता है, तो अल्लूरी सीताराम राजू को। गोदावरी नदी के उत्तर में जो है क्या है? रंपा का क्षेत्र है। ठीक है। अगर ऐसे गोदावरी नदी का लिंक है तो ये सारा जो एरिया है इसमें रंपा लोग रहते थे। ठीक है। 19वीं शताब्दी के दौरान जो है अलग अलग विद्रोह हुआ और 1916 ईस्वी में एक विद्रोह देखा गया जिसने अगस्त 1922 से मई 1924 तक जो है कई गुरिल्ला युद्ध किए। गुरिल्ला युद्ध सिस्टम क्या है कि इसमें सीधे तौर पर नहीं आया जाता। जैसे अपने देश में आतंकवादी अटैक करते हैं तो जब हम शांत पड़ जाते हैं वो सीधे तौर पर आकर नहीं लड़ेंगे बल्कि छिप छिप कर वार करते हैं। ठीक है। तो 1916 ईस्वी में इसने एक विद्रोह देखा जिसे अगस्त 1922 से 1924 के बीच कई गुरिल्ला युद्ध शुरू किया गया। ये याद रखना है कि पूछा जाएगा कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति रंपा विद्रोह की विशेषता थी। ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू ने नेतृत्व किया था और इन्हें क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश का लोकनायक कहा जाता है। ठीक है। वे धन उधार देने वाले वन कानून के खिलाफ थे। तत्कालिक चिंगारी तब भड़की जब एक तहसीलदार अवैतनिक श्रम के साथ वन रोड बनाने का प्रयास करने लगे। सारे आदिवासियों को भिड़ा दिया और उनसे केवल काम कराया गया, पैसा कुछ भी नहीं दिया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने असहयोग आंदोलन से पूरा तरह से प्रेरित था और गांधी जी के शिष्य भी थे। इन्होंने आदिवासी लक्ष्यों को जीतने के लिए हिंसा को आवश्यक माना। सिर्फ बात अंतर यही था कि इन्होंने हिंसात्मक गतिविधि पर बल दिया। तो ये पूछा जाएगा मई 1924 में उन्हें पकड़कर मार दिया गया। ये अगर पूछा जाएगा आपको प्रश्न कि रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी इलाके में हुआ था, इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। इन पर गांधी जी का प्रभाव था और ये अहिंसक गतिविधि में शामिल थे। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने हिंसा का सहारा लिया था, इसलिए मई 1924 में इन्हें पकड़कर क्या किया गया? मार दिया गया था। ठीक है। नील विद्रोह पड़ा। 1859 ईस्वी में शरद ऋतु में शुरुआत हुई थी। रैयत मतलब किसान होता है। ठीक है। क्या होता है? किसान। रैयत को आंशिक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है। उन्हें लगा था कि स्थानीय जमींदार का समर्थन प्राप्त होगा। बहुत से जमींदार इस बात से नाराज होने लगे कि बागवान उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। इसके अलावा नील किसानों को संदेह होने लगा कि अगर किसानों ने बगावत की तो ब्रिटिश सरकार बागवानों का समर्थन नहीं करेगी। तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 57-58 के भारतीय विद्रोह के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार ने किसी भी नए लोकप्रिय विद्रोह को रोकना चाहा। नील उत्पादकों को शांत करने के प्रयास में एक स्थानीय ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने मार्च 1959 ईस्वी में, वे अपने लिए चुन सकते हैं, वो ये दिया गया कि आप नील की जगह कोई अन्य फसल भी चुन सकते हैं। इस आंदोलन के आधार पर दीनबंधु मित्र का जो लिखा हुआ बुक है वो कौन सा है? नील दर्पण। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि नील आंदोलन का समाप्त होने का मुख्य कारण था आर्टिफिशियल रंग कहा जाना। आर्टिफिशियल कलर जब आ गया तो नील का उद्योग क्या चौपट हो गया। ठीक है। अब आइए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ब्रिटेनी खेती करने वाले किसानों ने भारतीय काश्तकारों को सबसे अधिक गंभीर रूप से दमन किया। उन्होंने भारतीय किसानों को ब्रिटिश बागवानों के नियंत्रण वाली भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए विवश किया था। ये तो जानते हैं आप कि 3/20 में था, जिसको तीन कठिया प्रणाली कहा गया। राजकुमार शुक्ल
के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। काश्तकारों की आपत्तियों पर सवाल उठा था। जिला अधिकारी ने उन्हें चंपारण छोड़ने के लिए कहा भी था, मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी ने, लेकिन फिर भी काम चलता रहा। जांच समिति भी चली। ठीक है। कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और नरहरि पारिक सभी शामिल थे। ठीक है। अब आइए चुआर विद्रोह में। ये भी महत्वपूर्ण है। चुआरो विद्रोह के बारे में बहुत सुना होगा। 1766 से 72 आधुनिक पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में, मिदनापुर जो अभी स्टेट है, वहीं पर ये चुआरो विद्रोह हुआ था। चुआर शब्द का इस्तेमाल, ये एक अपमानजनक शब्द है जिसका अर्थ सुअर होता है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी भू राजस्व नीतियों के खिलाफ जो है विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उनकी आर्थिक आजीविका को खतरा हुआ था। अकाल बढ़ा, दमनकारी नीति भी चली। और नेता कौन थे इसके? दुर्जन सिंह। ठीक है। और 1500 अनुयायियों के साथ मिलकर जो है ये आंदोलन चला था। ठीक है। अगला ये कोल विद्रोह पर। 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर का रीजन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई भूमि, कार्यकाल और प्रशासन प्रणालियों के आर्थिक शोषण के खिलाफ था। 21 में मोपला, मालाबार तट पर, और अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ मोपला ने विद्रोह किया था। ये मुसलमान थे। ठीक। स्टार्ट में जो है यह दंगा या कहते हैं राइट के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इसकी धीरे धीरे रूपरेखा बदलती चली गई। टीपू के नेतृत्व में मालाबार में कब्जा हुआ था और अधिकांश मोपला द्वारा हिंदुओं, मुख्य रूप से हिंदुओं द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है। जो मुसलमान थे उन्हें हिंदुओं द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था। विद्रोह का नेता जो अली मुस्लिया और वरियान कुन्नाथ कुंजामेद हाजी था। ठीक। नवंबर 1921 ईस्वी में 67 मुपला कैदियों की मौत हो गई और तिरूर से पुदनूर में केंद्रीय कारागार में एक बंद मालगाड़ी में ले जाया जा रहा था। बताइए कैसी स्थिति होगी। और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इस घटना को वेगन ट्रेजेडी कहा जाता है। ये पूछा जाएगा कि वेगन ट्रेजेडी का संबंध किस घटना से है, तो मुपला विद्रोह से। ठीक है। 67 आदमी को बंद मालगाड़ी में ले जाया गया। बाप रे, कितनी दर्दनाक घटना होगी। पॉलीगार विद्रोह, कट्टा बामन। कौन नायक था पॉलीगारों का? कट्टा बामन। ठीक है। चलिए, 1799 से 1805। बहाबीज का कौन था? शाह वलीउल्लाह। 19वीं शताब्दी, 1857 अवध का विद्रोह। तो ये तो पता ही है आप लोग को। आगे की ओर चलिए। अब आइए कोल विद्रोह पर। यह ब्रिटिश अभिलेखों के रूप में जाना जाता है। कोल तो आदिवासी था ही, जानते ही हैं। भूमि कार्य खिलाफ विद्रोह का नेता कौन कौन था कोल विद्रोह का? बुद्धो भगत 1, मदारा महतो 2, जुआ भगत 3। ये सभी विद्रोह जो है चला था। ये छोटा नागपुर झारखंड के एरिया में था। ठीक। ब्रिटिश आदिवासियों को ब्रिटिश इतिहास लेखन द्वारा विद्रोही को जो है डाकुओं की संज्ञा दी गई थी। कोल विद्रोह में 1831 ईस्वी में आदिवासी कोल विद्रोही द्वारा सशस्त्र बलों के बीच संघर्ष हुआ था। संथाल 55-56 में यह महत्वपूर्ण आंदोलन था, जानते हैं। हुल के रूप में, संथाल हुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा था। 30 जून 1855 की ये घटना थी। आपको सीक्वेंस में क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है। संथाल विद्रोह 55-56 का जो समय था। ठीक है। चलिए आगे की ओर। इसका नेता जो था, तो याद रखना है कि 30 जून 55 से लेकर 10 नवंबर 55 तक चला था। 3 जनवरी 1856 तक मार्शल लॉ कर निलंबित कर दिया गया था। ठीक है। और इसका नेता सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये चारों का नाम आता है। 55-56 का विद्रोह है, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी, टीआरई और बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। महान उथल पुथल हुई थी। ठीक है। चलिए आगे की ओर। इसमें खुदकट्टी प्रणाली थी। खुदकट्टी लिखा है, जंगल मूल रूप से नष्ट हो गया था। ठीक है। लेकिन 19 ईस्वी में खुदकट्टी व्यवस्था को जमींदारों और ठेकेदार व्यापारियों द्वारा से आते देखा गया। ठीक है। संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था, एक पता ही है आपको। चलिए, 10,000 से अधिक संथालों ने विद्रोह किया था, ध्यान देना है। 1855 ईस्वी में सिद्धू कानू को फांसी दे दी गई थी। आज भी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी है। ठीक है। चुआरो विद्रोह, ये भी पढ़ाया जा चुका है। आप बराबर रिवीजन मारते रहिएगा। मुंडा भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। पीडीएफ डबल रिपीट हो गया है। फकीर अब सन्यासी, देखिए। चिराग अली मजनू शाह के नेतृत्व में कौन सा हुआ था? फकीर विद्रोह हुआ था। ठीक है। बंगाल के आधुनिक बंगाल क्षेत्र में। ठीक है। मदारिया संप्रदाय के सूफी संत थे। ये पूछा जाएगा कि फकीर विद्रोह
का संबंध किस संप्रदाय से? तो मदारिया संप्रदाय। ठीक है, तो मध्य में बिहार स्थित मदारिया सूफी सिलसिला में शाह सुल्तान हसन सूर्या बुरहाना के स्थान पर हुआ था। फकीर विद्रोह 1760 के दशक में हुआ था। विद्रोह 1750 से 73 तक चला था। वॉरेन हास्टिंग्स ने बंगाल बिहार के गवर्नर जनरल पद को ग्रहण किया था। चिराग अली, देवी चौधरानी और भवानी पाठक भी इसमें शामिल थे। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है फकीर विद्रोह का उल्लेख करते हैं अपनी किस में? आनंद मठ में। ठीक है, चलिए, तो आपको ये जानना है कि इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है अगले बार में आप पढ़िएगा। सबका इसभी कम से कम जरूर याद रखिएगा, कौन कौन संबंधित हैं इस पर ध्यान देना है, और इसमें जो है कौन कौन प्रमुख नेता थे इसका ध्यान रखना है, ताकि आपका काम आसानी से हो सके। क्षेत्र रीजन तो आसानी से याद रखिए, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, ये पूछ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से हम आप लोगों के साथ मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। धन्यवाद।